सुदूर पर्वतों के बीच एक घना जंगल था जहां रुद्रानी नाम की एक राक्षसी निवास करती थी। उसकी त्वचा सुनहरी थी, उसकी आंखें अग्नि की तरह दहकती थीं और उसकी शक्ति इतनी महान थी कि बड़े से बड़ा योद्धा भी उससे भय खाता था। लेकिन वह केवल एक खूंखार योद्धा ही नहीं बल्कि एक अभिशप्त आत्मा भी थी जिसे प्रेम की तलाश थी। एक दिन राजकुमार अयांश अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था। वह एक वीर योद्धा था किंतु दयालु हृदय का स्वामी। दुर्भाग्यवश वह भटक कर राक्षसों के क्षेत्र में आ गया। रुद्रानी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को विचलित कर दिया। यह पहली बार था जब किसी मानव ने उसे भय के बजाय विस्मय से देखा था। क्या तुम मुझसे भयभीत नहीं हो? रुद्रानी ने पूछा। अयांश ने मुस्कुराकर कहा, भयभीत क्यों हो? तुम्हारी आंखों में क्रोध कम और दर्द अधिक दिखता है। यह शब्द रुद्रानी के हृदय में गूंजने लगे। पहली बार किसी ने उसके भीतर के दर्द को देखा था। धीरे धीरे दोनों के बीच वार्तालाप बढ़ने लगा। रुद्रानी ने अयांश को अपने श्राप के बारे में बताया। वह पहले एक देवी थी लेकिन एक असुर के प्रेम में पड़कर श्रापित हो गई और राक्षसी बन गई। अयांश ने उसे वचन दिया, यदि प्रेम ही तुम्हारा श्राप है तो मैं इसे तुम्हारी शक्ति बना दूंगा। लेकिन यह प्रेम सरल नहीं था। अयांश को अपने राज्य वापस लौटना था और रुद्रानी को अपनी जाति के क्रोध का सामना करना था। जब अन्य राक्षसों को इस प्रेम की भनक लगी तो उन्होंने रुद्रानी को धोखेबाज घोषित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। अयांश को जब यह पता चला तो वह अकेला ही राक्षसों के किले में घुस गया। उसने हर चुनौती का सामना किया, अंततः रुद्रानी को मुक्त कराया। लेकिन इसी संघर्ष में रुद्रानी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि अयांश जीवित रह सके। रुद्रानी के अंतिम शब्द थे, मेरा श्राप समाप्त हो गया क्योंकि अब मुझे सच्चा प्रेम मिल गया। किंतु यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वर्षों बाद अयांश ने एक मंदिर बनवाया रुद्रानी के नाम पर। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को वहां अब भी एक दिव्य छाया प्रकट होती है जो प्रेम की अमरता की गवाही देती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे और ऐसी ही वीडियो लाता रहूं।